अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, बाइक का आप काम करवाते हैं ट्यूनिंग के दौरान 3 काम करते हैं आप, चाहे मैकेनिक है बनाने वाला या चाहे आप खुद हैं। 3 काम करते तो हर कोई करता है, लेकिन 7 काम ऐसे होते हैं जो कि हरगिज़ आप नहीं करवाते। अगर पैसे भी आप देते हैं किसी मैकेनिक को, लेकिन आपका काम पूरा से मुकम्मल नहीं होता। मैं कितना इस टाइम ट्यूनिंग के पैसे ले रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा। कौन कौन से काम करने होते हैं ट्यूनिंग में जो कि मैकेनिक की ज़िम्मेदारी होती है, उन चीज़ों को लाजमी चेक करना। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तो लाइक कर दें और अपने प्यार का इजहार लाजमी करके जाया करें, प्यारा सा कमेंट भी कर जाया करें। और हर बंदे को पता है, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो भी भाई कमेंट्स करता है उसके कमेंट्स का जवाब उसको फ़ौरन मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी वीडियो में जाना है। अक्सर तो करते क्या हैं, आप बाइक का फ़िल्टर निकालते हैं, फ़िल्टर को चेंज करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कारपेटर को वॉश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना है कि ट्यूनिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेक करना लाजमी होती हैं। अगर आप कहीं से ट्यूनिंग करवाते हैं और उसी मैकेनिक की जिम्मेवारी होती है कि ये इन चीज़ों को लाजमी वो चेक करे, वो इसको बनाए, ठीक है। तो उसके बाद आपने कारपेटर को वॉश करना होता है, कारपेटर को खोल के कचरा वगैरह निकाल के इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद इसके टैपेट एडजस्ट करते हैं। ये तो 3 काम हर बंदा करता है, जो कि बाकी जो 7 काम रहते हैं वो बंदा नहीं करता। कौन कौन सा होते हैं वो आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों, मैं तो रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं काम वगैरह करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, बनाना पड़ता है वीडियो को, तो आप दोस्तों के तक पहुँचानी पड़ती है। तो आप तो गुजारिश है, वीडियो भी आप पूरी देखा करें, बहुत मेहनत लगी होती है। और हमारा विलेज है, यहाँ पे सिग्नल का कभी प्रॉब्लम बना होता है और वीडियो को अपलोड करते करते मुझे एक दिन भी लगता है, घंटे घंटे लग जाते हैं वीडियो को अपलोड करते हुए। तो ये बहुत मेहनत लगी होती है। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो आप पूरे देखा करें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। उसके बाद आपने व्हील की अलाइनमेंट चेक करानी है, व्हील की लेवल करके इसको चैन को चेक कराना है, चैन को एल वगैरह देना है, इसको चेक कराना है। उसके बाद दोस्तों, इसका प्लग खोल के इसको आपने तार से साफ़ करना है। हम जो इसको साफ़ करते हैं, जो क्लच की तार पुरानी होती है ना, ये वाली टूटी हुई, इसी के हम बहुत छोटा सा बन जाता है, मतलब छोटी छोटी तारें जिसमें इसमें घुसा के इसको साफ़ करते हैं, कोयला वगैरह उतारते हैं। उसके बाद आपने केबल में से एल देना है। दोस्तों, एक मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है, जो आपने क्लच को बिल्कुल डाउन बनाए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। किस तरह हमने ये एल वगैरह बना के इसको केबल को वॉश करते हैं ताकि क्लच अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने केबल में इसी तरह एल देना है, ब्रेक वाली केबल को भाई, ठीक है, दोनों केबलों को। उसके बाद आपने एक्सीलरेटर वाली इस जगह को धोना है, ठीक है, धो के वॉश करके यहाँ पे एल वगैरह दे देना है आपने। उसके बाद दोस्तों, आपने हैंडल की इसी तरह प्ले चेक करनी है। अगर इसमें प्ले है तो आपने हैंडल की सेटिंग कर लेनी है। अगर हैंडल की सेटिंग का पता नहीं है दोस्तों, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप हैंडल की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने क्लच को खोलना है, क्लच को खोल के इसको आपने वॉश करना है, वॉश करके इसको ग्रीस देनी है। जो मैंने आपको पहले वीडियो बताई जिसमें क्लच और जो है ना इस केबल को वॉश करने का एक ही वीडियो में दोनों तरीके मैंने बताए हैं, उस वीडियो को फॉलो करके ये भी आप अपनी बाइक का मसला सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सलेंसर के पीछे छोटा सा होल होता है, इसमें आपने तार गुजारनी है और इसको भी आपने वॉश करना है, इसमें कोयला वगैरह हो। एक छोटा ये नीचे सलेंसर के नीचे होल है, पता नहीं आपको सही से नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, और तीसरा यहाँ, ठीक है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पे होता है। लेकिन इस बाइक थोड़ी पुरानी है, इसका सलेंसर वेल्डिंग हुआ है। इसी तरह आपने तार घुसा के इसका हॉल खोल लेना है। किसी किसी बाइक के ये हॉल बंद होते हैं। फिर उसके बाद जैसे बाइक आपने स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपने ऐसे हल्का हल्का सा यहाँ पे जोड़ वाली जगह से चोट मारनी है, यहाँ से टेढ़ा नहीं होगा सलेंसर, ठीक है। आपने मारनी जोड़ वाली इस तरह, ठीक है। ऐसा खटकाएंगे तो नीचे भी कचरा निकलेगा। उसके बाद थोड़े एक्सीलरेटर देंगे, उसके बाद बाहर भी निकलेगा। इससे से होगा कि गाड़ी हमारी बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, चलाने को भी दिल करे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ने आपने पीछे वाला टायर, आगे वाला टायर, दोनों को आपने इसी तरह बैरिंग की प्ले चेक करनी है। अगर बैरिंग में से प्ले आ रही है, उसके बाद आपने व्हील खोल के इसका बैरिंग को रिप्लेसमेंट करना है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, किस तरह आपने बैरिंग चेंज करना है, किस तरह उसको, अगर बैरिंग टूटा या रुक गया है तो उसको किस तरह निकालना है। जो मैंने आपको काम बताया ना, 7 काम हो गए। फिर मैं आपको बताता हूँ, एक ये मैंने बताया था काम क्लच वाला, जो कि ऑलरेडी मैकेनिक भाई हों या कोई भी बना रहा है वो इसको नहीं खोलता, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सीलरेटर वाला काम करना है, इसको वॉश करना है। उसके बाद आपने दोस्तों केबल को खोल के केबल में से आपने एल देना है। चौथे नंबर का ये बताया था आपको, ये आपने प्लग को आपने अच्छे से साफ़ करना है। 5वां ये काम आपने बैरिंग की आगे पीछे दोनों टायरों की प्ले चेक करनी है।
पांचवा जो मैंने आपको काम बताया वो सलेंसर को आपने इसमें से तार गुजार के इसको भी साफ़ करना है। छठा जो काम मैंने बताया था, आपने चैन की लेवल ठीक है, व्हील की लाइन बनानी है, आपने एडजस्टमेंट करनी है, चैन को एल वगैरह दे के इसको भी आपने एडजस्ट करना है। जो मैंने सातवां काम बताया था दोस्तों, आपने क्या करना है, इसका हैंडल को एडजस्टमेंट करना है। उसी के बाद आपने पूरी बाइक के नट बोल्ट वगैरह चेक वगैरह कर लेने हैं आगे पीछे से। इस तरीके से आपकी मोटरसाइकिल का ट्यूनिंग का काम मुकम्मल होगा। अगर कोई भी मैकेनिक इसी तरह आपको काम करके दे रहा है, बिल्कुल सही आपसे पैसे ले रहा है ट्यूनिंग के, अगर ये काम करके नहीं दे रहा, समझ लो आपका ट्यूनिंग का काम बाकी रहता है, उसको बोलो भाई हमें ये काम करके दे। जो मैं जो इस टाइम ट्यूनिंग के पैसे ले रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें चेक करता हूँ। मैं इस टाइम मैं 500, 450 ले रहा हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर होंगे आप तो मेरी शॉप पर आएँगे तो मैं आपको शॉप एड्रेस बता दूँ। मैं बैठा तो बहुत दूर हूँ, लेकिन शायद कोई भाई दोस्त नहीं पहुँच पाएगा मेरे से, तो मैं सिर्फ 400 रुपये लेता हूँ ये काम करने ट्यूनिंग के। फिर भी मैं आपको लोकेशन वगैरह बता देता हूँ कहाँ पे मेरी शॉप है। मेरी शॉप लोकेशन है दोस्तों ज़िला डेरा गाजी खान दोस्तों, तहसील कोचुटा, मौजा गौसाबाद। सामने पेट्रोल पंप है, ढहा पेट्रोल पंप के नाम से है। उसके सामने ही मेरी दुकान है दोस्तों, हसनैन ऑटो नाम से है। ट्यूनिंग में बस यही काम होता है दोस्तों। पूरी मोटरसाइकिल को चेक करने का मतलब होता है ट्यूनिंग करना। ये नहीं कारपेटर को वॉश किया, फिल्टर को चेंज किया, ऑयल डाला, काम मुकम्मल हो गया। नहीं, ऑयल आपको खुद भी पता होता है इतने किलोमीटर चला है, इसी बात इसको चेंज कराना है, ठीक है। उसके बाद यही काम करना है और कोई इसमें काम नहीं होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर रहे हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।